नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स क्लास 12th यूनिट 10th जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.9 करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो 10.9 है वो है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्ट इन SN2 रिएक्शन विद OH नेगेटिव आयन। यानी कि अपने को बताना है कि इन दो कंपाउंड्स में कौन सा फास्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से और इन दो कंपाउंड्स में कौन सा फास्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से। यानी कि SN2 मैकेनिज्म में कौन से की स्पीड ज़्यादा रहेगी, कौन सा रिएक्शन फास्ट करेगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन करने से पहले आपको हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए हेलो एल्केन्स की। जब SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है, यानी कि SN1 मैकेनिज्म होता है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम। और जब SN2 की बात करें, SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फास्ट करेंगे SN2 मैकेनिज्म से, सेकेंडरी कम और टर्शियरी सबसे स्लो रिएक्शन करेंगे। ओके, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेथड्स हैं, दो मैकेनिज्म आते हैं SN1 और SN2। मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा रखा है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होते हैं। अब अपने को उससे संबंधित एक क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपको बताना है कि SN2 मैकेनिज्म से दो क्वेश्चन से इनमें फास्ट कौन सा करेगा। तो अपने को फिलहाल SN2 पूछा है, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ SN1 को। ठीक है, SN2 में कौन सा फास्ट करेगा, जो प्राइमरी है वो, सेकेंडरी कम, टर्शियरी सबसे कम। तो इन दो क्वेश्चंस में देखिए, इन दो क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमारे पास दो कंपाउंड दे रखे हैं, CH3Br और दूसरा कंपाउंड है CH3I, राइट। तो ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो इनमें कौन फास्ट करेगा, तो देखिए जब दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं तो अपने को लिविंग एजेंट देखना है, यानी कि जो लीव कर रहा है, जिसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ने वाला है, वो देखिए किस सिचुएशन में है, कैसी नेचर का है। तो आपको याद रखना है कि आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग एजेंट है। प्रत्येक हैलोजन में सबसे बेस्ट लिविंग एजेंट कौन सा है, आयोडीन। तो आयरन नेगेटिव इज बेटर लिविंग एजेंट, क्योंकि लीव बहुत जल्दी कर जाता है तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। बेटर लिविंग एजेंट, सो इट विल रिएक्ट फास्ट इन SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म फास्ट कौन सा करेगा, आइडोमीथेन, यानी कि CH3I फास्ट करेगा। क्लियर। अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि इसमें और ये दे रखा है, तो ये है CH3 3CCl और एक दे रखा है हमें CH3Cl। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, साफ दिख रहा है। इसकी सब्ट्रैक्शन बनाएंगे, C के साथ 3 जोड़ेंगे, 3 CH3 जोड़ेंगे C के साथ, CH3 और Cl। तो ये कैसा है, ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो फास्ट कौन करेगा, प्राइमरी और टर्शियरी में। प्राइमरी और टर्शियरी में फास्ट प्राइमरी करता है SN2 मैकेनिज्म से, तो इट विल रिएक्ट फास्ट, यानी कि क्लोरोमीथेन विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी बजाय ये फास्ट करेगा, बिकॉज SN2 मैकेनिज्म की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फास्ट करते हैं, तो ये फास्ट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। तो बच्चा अगला 10th क्वेश्चन है 10.10 कि प्रिडिक्ट ऑल द अल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। यानी कि मैं इन अल्कीन्स का, इन हेलोल्केन्स हैलाइड्स का मतलब डिहाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ। ये तीन जो लिखी हुए हैं इनका मैं डिहाइड्रोजनेशन करता हूँ, किसकी सहायता से, सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। तो मैं डिहाइड्रोजनेशन जब करता हूँ तो प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिलेगा, मुझे सारी अल्कीन्स के बारे में बताइए, यानी कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, यानी कि मैं क्वेश्चन सिंपल सा है कि मैं इन तीन जो कंपाउंड्स हैं इनका डिहाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट भी बताइए और माइनर प्रोडक्ट भी बताइए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मैं 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेता हूँ। जैसे नाम दे रखा और स्ट्रक्चर बनानी है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जब नाम दे रखा है स्ट्रक्चर बनानी है
आपको वीडियो मिल जाएंगे उनको, पूरे प्लेलिस्ट में है वो सारे, 10th यूनिट के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो बात है कि जब नाम दे रखा है स्ट्रक्चर बनानी हो तो सबसे पहले अपने को वर्ड रूट पे जाना है। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन एटम, साइक्लो मतलब साइक्लिक है। तो 6 कार्बन एटम मैंने लगा लिए, 6 कार्बन एटम, ओके। अब बच्चों बताइए इनमें क्या है, 1 पर ब्रोमो है और 1 पर ही मिथाइल है। मैं इसको 1 मान लूँ तो 1 पर ही ब्रोमो और 1 पर ही मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये हो गया 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब मैं इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करता हूँ किसकी सहायता से, ये कह रहा सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। तो सोडियम इथोक्साइड होता है C2H5ONa, सोडियम इथोक्साइड इथेनॉल C2H5OH, राइट, सोडियम इथोक्साइड इथेनॉल। अब इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करें तो आपको याद होगा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या है, बताइए डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या होता है। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि अपने को नाम ही बता रहा है, डी मतलब रिमूव करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मीन्स हेलोजन, यानी कि दिए गए कंपाउंड से हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करना होता है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, अल्कीन्स मिलता है। ये डिहाइड्रोजनेशन भी करवा रखा है मैंने, आपको वीडियो जाकर के देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम सीधा बता रहे हैं कि जब डिहाइड्रोजनेशन होता है तो जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है ना, अल्फा कार्बन। उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, जिससे ये जुड़ा है, इससे नेक्स्ट कार्बन, देखो कार्बन इसी में ही लेना है, ये चेन के बाहर नहीं आना। इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, उससे इस साइड भी नेक्स्ट हो सकती है तो बीटा ये भी है, समझ आया। अल्फा वो जिसमें हेलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ कार्बन तो है, प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन है ना, हेक्सागन के इच्छा है तभी तो बने, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है, ये कार्बन है। तो जो डायरेक्टली जुड़ी होती है ब्रोमीन के साथ मतलब हेलोजन के साथ वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, तो नेक्स्ट इस साइड भी तो हो सकता है, इस साइड मत लेना, ये नेक्स्ट नहीं है बिकॉज ये चेन में नहीं है। चेन केवल रिंग में ही घूमेगी। चेन ऐसा नहीं होता कि रिंग से घूमती हुई बाहर भी आ जाए ना। कभी सोचो कि कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये भी बीटा है क्या, नहीं है। हमें चेन अंदर सेलेक्ट करनी होती है। रूल होता है नोमेनक्लेचर का कि जब भी कोई चेन सेलेक्ट कर ली, या तो चेन अंदर ही सेलेक्ट करो, साइकिल में ही सेलेक्ट हो, या बाहर जो है ओपन करिए। ऐसा नहीं होता कि ओपन भी शामिल हो गई, साइक्लिक भी हो गई। चलो ये क्लियर हो गया कि ये अल्फा और बीटा है। हमें अल्फा से क्या हटाना होता है, हेलोजन हटाना होता है, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना होता है। तो या तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ या वहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ, एक ही बात है। तो बताइए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैंने क्या हटा दिया, मैंने हटा दिया ब्रोमीन, मैंने ब्रोमीन हटा दिया और बच क्या गए यहाँ CH3, ब्रोमीन हटा, और यहाँ से क्या हटा दिया, कार्बन हाइड्रोजन। जब एक हाइड्रोजन हटेगी तो एक बॉन्ड की कमी आएगी, तो हमें बॉन्ड डबल करना पड़ेगा ताकि टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब ना हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो जाता है। डिहाइड्रोजनेशन में समझाया था कि जब भी हाइड्रोजन हटेगी तो वो जो बॉन्ड बचेगा फिर ये होकर के आएगा, वो उधर जुड़ जाता है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, क्या नाम है ये, इसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है बच्चों। ये मेन प्रोडक्ट है इसका, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट बताइए, ये समझ में आया अपने को। मैं बता रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन भी है ना, तो HBr लगाइए, ये माइनस हो गया, रिमूव हो गया। अपने को जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन कहलाती है, उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन, उससे नेक्स्ट गामा होती है। तो जो इस साइड भी तो जा सकते हैं, ये रूट भी हो सकता है, ये रूट भी हो सकता है। तो बीटा कार्बन यहाँ 2 हो गई, ओके। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, प्रोडक्ट बनने वाला यही है मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन, 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन, बताइए। तो 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन, नाम है ब्यूट, सबसे पहले वर्ड रूट पे ही, वर्ड रूट ब्यूट 1 2 3 4। अब
1 2 3 अपनी तरफ से फ्री होते हो। जब ऐसे नाम दे रखा है और स्ट्रक्चर बनानी होती है तो पेरेंट चेन बना करके, मतलब कार्बन की चेन पेरेंट होगी, उसमें नंबरिंग आप अपनी तरफ से फ्री हो, कहीं से भी कर सकते हो, आगे या पीछे से। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यानी कि मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो मुझे 2 पर ही क्लोरो जोड़ना है, 2 पर ही मैंने क्लोरो जोड़ दिया और 2 पर ही मुझे मिथाइल भी जोड़ना है, मैंने मिथाइल भी जोड़ दिया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब हाइड्रोजन इतने में जोड़ दूंगा जिससे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो सके। तो हाइड्रोजन मैं यहाँ जोड़ देता हूँ CH3, इसके साथ एक भी नहीं जुड़ेगा, और इस नेक्स्ट वाले के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 2, और इसके साथ कितने जुड़ेंगे 3, यानी कि मैंने इसी स्ट्रक्चर बना ली है। ये है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब मैं इसका डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करता हूँ, वही किसकी सहायता से, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड इन द इथेनॉल, सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल, राइट बच्चों। अब जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन क्या है, वो कार्बन है अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, तो नेक्स्ट इस साइड भी तो हो सकता है बीटा, उससे नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अब की बात तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है, तो इस साइड भी चेंज जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है और इस साइड भी। तो अब हमारे पास यहाँ से तो हेलोजन हट जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ से, हाइड्रोजन हम जो बीटा कार्बन से यहाँ से हटाते हैं, तो हमारे पास 3 चांसेस है। अब की बार बताओ, ये और ये तो सिमिलर है ना, ये और ये तो सिमिलर है, CH3 एक जैसा ही प्रोडक्ट आने वाला है। तो बताइए, मैं एक बार, एक चांस ये है कि CH3, एक चांस ये है कि यहाँ से हेलोजन हटा दूँ, क्लोरीन हटा दिया, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊँ, जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा उस कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पक्का याद रख लेना। तो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो ये कार्बन यहाँ से मैंने हेलोजन भगा दिया यहाँ से, ओके, और डबल बॉन्ड आ गया और उसका एक हाइड्रोजन कम हो गया, वो हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये कंपाउंड हमने रिमूव कर दिया, बाई प्रोडक्ट था, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो गया इसका। आगे क्या है, आगे वाला चेन एज इट इज़ लिखो, क्योंकि आपने डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कर दिया है। डिहाइड्रो का मतलब, डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रो मीन की हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन, यानी कि मुझे हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करना होता है, इसी को कहते हैं डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन के लिए मैंने बताया कि अल्फा कार्बन से तो हेलोजन हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटती है, जो हाइड्रोजन हटती है उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आएगा हमेशा, तो डबल बॉन्ड आ गया। एक दूसरी संभावना, एक दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है बताओ बच्चों, दूसरा प्रोडक्ट ये पॉसिबल है कि मैं इस कार्बन को इस यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं, यहाँ से, देखो आप कहोगे यहाँ से भी हटाओ, यहाँ और यहाँ हटाने से यही प्रोडक्ट मिलने वाला है, राइट। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं, तो बताओ यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं बच्चों, तो आ गया CH3, यहाँ से नीचे से हाइड्रोजन हट गया, ऊपर वाली से एज इट इज रख रहा हूँ अब की बार, और नीचे वाले इस साइड से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, तो जैसे हाइड्रोजन हटा इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और CH3 एज इट इज, एक प्रोडक्ट ये बना। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, माइनर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, इसका डिसीजन करता है सेजफ रूल। सेजफ रूल कहता है कि जब डबली बॉन्डेड कार्बन, देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन ये रहे, यहाँ भी डबली बॉन्डेड कार्बन ये रहे, ओके, उनमें हाइड्रोजन्स काउंट करिए। यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन के पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ कितने हैं टोटल 1, तो जिनमें कम हाइड्रोजन होंगे वो मेन प्रोडक्ट रहेगा। सेजफ रूल क्या कहता है कि जब डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन 2 तरह से पॉसिबल हो तो वो मेन प्रोडक्ट बनेगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, तो ये मेन प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि इसमें डबली बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है बच्चों, समझ में आया, ये मेजर है और ये माइनर प्रोडक्ट है, माइनर, समझ गए क्यों, सेजफ रूल के हिसाब से हमने मेजर और माइनर का डिसीजन कर दिया। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका कि 3 ब्रोमो 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, यानी कि मुझे इस कंपाउंड का डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन करना है, बताओ तो क्या, इस कंपाउंड का डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कैसे करोगे बताओ, बताओ।
सबसे पहले स्ट्रक्चर पेंट, मतलब जब नाम दे रखा स्ट्रक्चर लिखनी हो तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वर्ड रूट पे। मैं गया पेंट, मतलब 5 कार्बन एटम्स हैं तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5। अब इनकी काउंटिंग भी कर लो 1 2 3 4 5। अब जो ये कह रहा है वैसे करते रहो। 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमीन जोड़िए, जोड़ दिया। 2 2 3 दूसरी कार्बन पर, दूसरी पर 2 2 2 2 3 यानी कि दूसरी पर 2 मिथाइल। 2 2 दो बार आया है ना, तो 2 बार मिथाइल जुड़े। और 3 मतलब तीसरी कार्बन पर भी एक मिथाइल, मिथाइल ट्राई मिथाइल होने चाहिए। 3 मिथाइल, 2 तो हमने एडजस्ट कर दिए और एक तीसरी कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। ये इसकी स्ट्रक्चर बनी। और अब हाइड्रोजन तो हम अपनी तरफ से लगा देंगे बच्चों। बताओ हाइड्रोजन्स, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगाओ, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, सीधे लगा दो हाइड्रोजन। 2 जोड़ा और CH3, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई दिए गए कंपाउंड। इसका डीहाइड्रोजनेशन कर दो। अब डीहाइड्रोजनेशन वही सोडियम इथोक्साइड, बार बार लिख रहा हूँ, लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना इसमें बच्चों, इसमें अल्फा कार्बन कौन सी है, देखो अल्फा जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा है वो अल्फा। बीटा कौन सी है, ये भी बीटा हो सकती है जी, ये भी बीटा हो सकती है और ये भी बीटा है। बस बट इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्या हटाएगा, इसमें तो हाइड्रोजन बेचारे के पास है ही नहीं, तो मैदान में तो 2 ही बचे, ये भी दोनों बीटा। अरे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो गया काम से। यहाँ से हाइड्रोजन हटनी है, बताओ। अब मैं एक बार तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ, एक बार यहाँ से हाइड्रोजन हटाता हूँ, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहला जो केस है, मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो बताइए क्या मिला मुझे प्रोडक्ट के रूप में, मिला बच्चों CH3 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 C, इसका नीचे वाला ब्रोमीन हटा दिया, भाग गया। ऊपर से CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दी तो क्या बच गया CH2, और जब हाइड्रोजन हटेगी तो डबल बॉन्ड आएगा। और नीचे वाली कहानी जो है सीधी है अभी, ये CH2 CH3, राइट। एक तो प्रोडक्ट ये बन गया। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, दूसरा प्रोडक्ट ये है कि जी आप इस वाली हाइड्रोजन को हटाओ, उसका तो हटा करके देख लिया ये प्रोडक्ट बना, इस वाली हाइड्रोजन को हटाओ, तो इस वाली हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बना, इस प्लस को यहाँ से लगा लीजिए, CH3 CH3 ब्रोमीन हट गया नीचे से, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाई तो डबल बॉन्ड हो जाएगा इन दोनों कार्बन में, तो डबल बॉन्ड कर रहा हूँ CH, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH बच गया, आगे CH3 एज इट इज है। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया ना, तो CH2 था तो यहाँ CH हो गया, आगे तो सेम है। अब देखिए प्रोडक्ट 2 बन गए हमारे पास। मेन प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, अभी भी बताया था, मेन प्रोडक्ट सेजफ रूल की सहायता से डिसाइड करते हैं। सेजफ रूल क्या कहता है, सेजफ रूल कहता है कि डबली बॉन्डेड जो कार्बन है ना उसमें कम हाइड्रोजन होने चाहिए, वही मेन प्रोडक्ट रहेगा। तो डबली बॉन्डेड कार्बन देखो, यहाँ ये डबली बॉन्डेड कार्बन है दोनों, और यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन ये रहे। इनमें देखिए किसके पास कम हाइड्रोजन है, इनके पास टोटल कितनी हाइड्रोजन है 2, और इसके पास कितनी हाइड्रोजन है 1। तो सेट्ज़ेफ रूल कहता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना डबली बॉन्डेड कार्बन में, वही मेन प्रोडक्ट रहेगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट, माइनर, और ये हमारा कैसा है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका ये सर्कल हटा देना, ठीक है। तो अपने को मिल गया कि ये मेन प्रोडक्ट है। तो ये हमने 10th और 9th क्वेश्चन करवाया, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, कंटिन्यूस अपनी प्रोसेस चलती रहेगी, एनसीईआरटी सारे कवर करेंगे हम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।